Students, today we will see question number 6 exercise 1C. क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आपको मैंने क्वेश्चन 4 होमवर्क दिया था 7,3 के लिए सॉल्व करने के लिए, आप लोगों ने कर लिया होगा। 5th भी आपका होमवर्क था। 6th क्वेश्चन अब हम देखते हैं कि लेट a इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू z 0 less than such that 0 less than or equal to x less than equal to 12. Show that r equals to a comma b such that a comma b belongs to a. Mod a minus b is divisible by 4 is an equivalence relation. Find set if of all elements related to 1. Also write the equivalence class 2. Equivalence class of 2 भी आपको बताना है। देखिए, पहली बात तो ये कह रहा है कि हमको एक सेट दिया हुआ है, क्योंकि उस सेट को मेंशन कर लेते हैं। सेट हमको क्या गिवन है, लेट a इक्वल्स टू सॉल्यूशन 6th एक्सरसाइज 1C, एक्सरसाइज 1C सॉल्यूशन 6, a इक्वल्स टू x belongs to z इंटीजर के लिए शो हो रहा है, सच दैट 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। आपको शो करना है जो रिलेशन इक्वल्स टू क्या गिवन है, a कॉमा b सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू a मॉड ऑफ a माइनस b इज डिविजिबल बाई 4। ठीक है, 4 से डिविजिबल है। ये आपको बताना है इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये क्या बताना है आपको, इक्विवेलेंस रिलेशन है। देखिए यहाँ पे एक बात समझिएगा कि सेट ए हमको जो दिया हुआ है वो 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 12 गिवन है। ओके, अब यहाँ पे ये कंडीशन आती है कि मॉड ऑफ a माइनस बी को गिवन है कि डिविजिबल बाई 4 है। इसको हमको इस रिलेशन में हमको क्या बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। इस रिलेशन में हमको क्या बताना है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देखिए, हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए सबसे पहले चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे चेक करेंगे, देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए कैसे चेक करेंगे, जो हमको कंडीशन गिवन है मॉड ऑफ a माइनस बी डिविजिबल बाई 4, ये हमको जो कंडीशन गिवन है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं हम लोग, b को a से रिप्लेस करते हैं तो ये 0 आ जाएगा। 0 4 से डिविजिबल होता है, यानी क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है। तो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। और यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दीजिए कि आपको जो a है वो किसको बिलोंग कर रहा है, सेट a को बिलोंग कर रहा है। a जो है वो क्या किसको बिलोंग कर रहा है, सेट a को बिलोंग कर रहा है। ट्रांजिटिव की कंडीशन चेक करेंगे। ट्रांजिटिव कंडीशन क्या होगी, देखिए समझिएगा इधर, a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन। ओके, सॉरी, पहले सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, फिर ट्रांजिटिव चेक करेंगे। सिमेट्रिक पहले चेक करते हैं, पहले सिमेट्रिक चेक करते हैं, ट्रांजिटिव उसके बाद करेंगे। देखिए, हम सबसे पहले कहेंगे a कॉमा b बिलोंग्स टू क्या होगा, रिलेशन होगा। तो यहाँ से ये बात समझ में आई कि a माइनस बी मॉड में क्या हो गया, डिविजिबल बाई क्या हो गया, 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, a की जगह b को और b की जगह a को पुट करेंगे, तो ये b माइनस a। अब देखिए, b माइनस a भी डिविजिबल होगा ना 4 से। अगर a माइनस b डिविजिबल था 4 से, तो b माइनस a भी होगा। आपने 2 के लिए चेक किया था, a माइनस b अगर 2 से डिविजिबल है तो क्या होता है, a माइनस b 2 से डिविजिबल होता है तो b माइनस a भी 2 से डिविजिबल होगा। वैसे ये मॉड भी डिविजिबल होगा 4 से। ये मॉड भी जब डिविजिबल होगा 4 से, यानी b कॉमा a भी क्या कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो ये सिमेट्रिक होगा। अब हम चेक करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे चेक करेंगे, देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या लिखोगे आप, सबसे पहले a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू रिलेशन। अब हमने कहा a माइनस b, अब देखिए a माइनस बी क्या होगा, रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं, यानी a माइनस बी क्या है, डिविजिबल बाई 4 है। तो हम यहाँ पे 4x मेंशन करते थे क्योंकि 4 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे देखिए, आप अगर मॉड को हटाना चाहते हो तो आप मॉड को हटा सकते हो। मॉड को हटा सकते हो कैसे, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा प्लस माइनस 4x।
जैसे होता था ना, रूट में वैल्यू होती थी, रूट में 16 आता था तो प्लस माइनस 4 लिखते थे ना हम, वैसे ही अगर आप मॉड हटाओगे तो आपको प्लस माइनस 4x लिखना होगा। क्यों? क्योंकि देखो मॉड माइनस 4x भी आपको क्या देगा, 4x देगा, और प्लस 4x भी मॉड आपको क्या देगा, 4x देगा। इसलिए अगर हम मॉड हटाते तो इन दोनों को क्या करेंगे, शो करेंगे कि प्लस माइनस क्या है, 4x है। ऐसे ही अगर हम b माइनस सी के लिए चेक करें तो b माइनस सी की क्या होगा, 4y होगा, क्योंकि a माइनस बी और a कॉमा बी बिलोंग करते हैं रिलेशन को, तो b कॉमा सी के रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो b माइनस सी के लिए हमने एक कंडीशन शो कर दी जो हमको रिलेशन में गिवन थी। तो यहाँ से b माइनस सी कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4y। ऐसे जैसे x आया था वैसे क्या आएगा, 4y आएगा प्लस माइनस। अब क्या करते हैं हम लोग, इनको ऐड कर देते हैं, इसको और इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो देखिए ऐड करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू प्लस माइनस 4x प्लस वाई। यही तो आएगा, ठीक है, यही आएगा ना। तो ये क्या आ गया, a माइनस सी, a माइनस सी, और ये यहाँ पे आप चाहो तो फिर मॉड लगा लो 4x प्लस वाई। तो ये भी देखिए 4 से डिविजिबल है ना, ये 4 से डिविजिबल है, यानी a माइनस सी भी क्या कर रहा है, रिलेशन को, सॉरी a कॉमा सी भी क्या कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है। a कॉमा सी भी क्या कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो ये ट्रांजिटिव भी होगा। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो ये गिवन है कि आपको फाइंड द सेट ऑफ एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। अब देखिए रिलेटेड टू 1 आपको एलिमेंट्स निकालने हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब रिलेटेड टू 1 की कंडीशन आती है, रिलेटेड टू 1 की कंडीशन आती है, तो हमको जो कंडीशन गिवन है हम क्या करते हैं, x माइनस, हमसे क्या करना है, आप चाहो तो यहाँ पे k ले लो या y z जो भी लेना हो, हम यहाँ पे लिखते हैं, हमें क्या करना है, देखिए ये कंडीशन यहाँ पे क्या गिवन थी, यहाँ पे चेक करिए, a कॉमा b, a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4। 4 से क्या है, डिविजिबल है, 4 से क्या है, ये डिविजिबल है। तो जो x, अब किससे रिलेटेड क्या करना है हमको, एलिमेंट रिलेटेड टू 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस 1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x माइनस 1। तो x माइनस 1 यहाँ पे k कर दीजिए क्योंकि हम k ले रहे हैं ना, k माइनस 1, x और y यहाँ पे लिया था तो कंफ्यूजन होगा, इसीलिए हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, k ले रहे हैं। तो k माइनस 1 क्या होगा, डिविजिबल बाई क्या होगा, 4 होगा। k माइनस 1 डिविजिबल बाई क्या होगा, 4 होगा। तो जब आप इसको k माइनस 1 लिखें हम, और ये क्या होगा बताइए, डिविजिबल बाई 4 कौन कौन सी वैल्यूज होती है, डिविजिबल बाई 4 कौन कौन सी वैल्यू होती है, 0 होती है, 4 होती है, 8 होती है, 12 होती है, और डैश डैश डैश। k को क्या लिख सकते हैं हम, ये 1 जाएगा, तो ये 1 जो है इंडिविजुअली सबसे ऐड होगा, तो ये 1 हो गया, कॉमा 5 हो गया, कॉमा 9 हो गया, 13 हो गया। तो यहाँ पे क्या वैल्यू डिफाइंड हुई, जो रिलेटेड 1 से थी वो क्या है, 1, 5, 9, 13। ऐसे ही आपसे बोल रहा है वो क्वेश्चन में कि आप क्या करो, ऑल्सो राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। आपको क्या करना है, ये थर्ड पार्ट हम लिख लेते हैं, और यहाँ से हमने कौन सा पार्ट सॉल्व किया, सेकंड पार्ट सॉल्व। थर्ड पार्ट में आपको क्या करना है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ क्या निकालनी है, 2 निकालनी है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 निकालनी है। तो जब हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 निकालेंगे तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, k माइनस 2 कर देंगे, क्योंकि अब हमको 2 से रिलेटेड एलिमेंट निकालना है ना, ठीक है, 2 से रिलेटेड एलिमेंट निकालना है। तो k माइनस 2 क्या हो जाएगा, ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि 4 से डिविजिबल था, 4, 8, 12 डैश डैश। तो ये कितना आ जाएगा बताइए, 2, 6, 10, 14 और डैश डैश डैश। देखिए जब आपसे जो रिलेटेड एलिमेंट की बात करेगा तो आप उस रिलेटेड एलिमेंट में जो रिलेशन आपको डिफाइंड है वो क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हम चाहते हैं तो यहाँ पे a भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप k लिखो, आप यहाँ पे a माइनस 1 भी लिख सकते हो। तो हमने क्या किया, जो रिलेटेड एलिमेंट है, जो गिवन रिलेशन है a और b, ठीक है, a और b रिलेटेड एलिमेंट है, तो और रिलेशन क्या गिवन है, a माइनस बी क्या है, डिविजिबल बाई क्या है, 4 है। तो हम क्या करते हैं, जो रिलेटेड एलिमेंट होता है, ठीक है, जैसे 1 था तो पहले हमने क्या किया, कंडीशन में 1 पुट किया, 2 है, 2 के लिए इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है तो हमने क्या किया, 2 पुट किया, और यहाँ पे जो डिविजिबिलिटी की कंडीशन थी उसको चेक किया, तो इससे हमको क्या मिल गया, ये आपको इक्विवेलेंस क्लास ऑफ क्या मिल गई, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 मिल गई, 2, 6, 10, ये इसका क्या हो गया आंसर।
ये हमारे पूरे क्या आता है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी क्वेश्चन है, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन 7 में क्या है, इफ ईच एलिमेंट ईच ऑफ द रिलेशन आर एंड एस ऑन द सेट बी रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। कह रहा है इफ ईच ऑफ रिलेशंस आर एंड एस क्या है सेट ए पे, ऑन सेट ए पे क्या है रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है, एंड सिमेट्रिक भी है। ये रिफ्लेक्सिव हो गया और ये क्या हो गया सिमेट्रिक हो गया। रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। शो दैट, आपको क्या शो करना है, शो ये करना है कि अगर आप आर यूनियन एस निकालो, आर यूनियन एस निकालते हो तो वो भी क्या होगा रिफ्लेक्सिव होगा और क्या होगा सिमेट्रिक होगा। रिफ्लेक्सिव होगा और सिमेट्रिक होगा। देखिए अगर मैं आर की बात करूं, आर क्या कर रहा है सेट ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आर की बात करूँ तो आर जो है वो सबसेट बनेगा किसका, ए क्रॉस ए का, क्योंकि हमें क्या है रिलेशन के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। वैसे ही एस जो है बिलोंग कर रहा है ए को, तो एस क्या बनेगा सबसेट बनेगा किसका, ए क्रॉस ए का, बिकॉज यहाँ पे डिफाइंड है ना, आर एंड एस आर ऑन सेट ए पे डिफाइंड हो रहे हैं, तो एस क्या होगा ए क्रॉस ए के लिए होगा, आर भी क्या होगा ए क्रॉस ए के लिए होगा, ठीक है। ये समझ में आई कंडीशन। अब देखिए अगर मैं आर यूनियन एस निकालूं, आर यूनियन क्या निकालूं एस निकालूं, तो ये भी क्या होगा बताइए ए क्रॉस ए को क्या करेगा सबसेट बनेगा, क्योंकि आर का यूनियन एस के साथ, बिकॉज आपको आर यूनियन एस निकालना है ना, इसलिए हमने कहा आर यूनियन एस भी क्या होगा ए क्रॉस ए को क्या करेगा सबसेट बनेगा। अब हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं ए अगर बिलोंग कर रहा है सेट ए को, अगर ए क्या कर रहा है सेट ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, यानी रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम चेक करें, रिफ्लेक्सिव के लिए अगर हम चेक करें, समझिएगा यहाँ पे ए कॉमा ए भी क्या करेगा आर को बिलोंग करेगा। ये आर कौन सा है, ये आर ये वाला है, समझिएगा, उसको कंफ्यूजन करिएगा रिफ्लेक्सिव से। और ए कॉमा ए भी क्या है बताइए, इसको करेगा बिलोंग, करेगा ना बिलोंग, ए कॉमा ए भी इसको बिलोंग करेगा, ए कॉमा ए आर को भी बिलोंग करेगा। अगर मैं इन दोनों का क्या ले लूँ यूनियन, आर यूनियन एस, ठीक है, आर यूनियन एस ले लूँ, तो अगर आर यूनियन एस लेता हूँ, ये आपको गिवन कंडीशन है कि आर और एस जो है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हैं, समझिएगा, आर और एस क्या है रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए होगा, इधर भी रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा आएगा, एस को और इसको आर को बिलोंग करेगा। अगर मैं आर यूनियन एस ले लूँ, नहीं समझ में आ रहा आपको, अगर मैं आर यूनियन एस ले लूँ, आर का यूनियन एस से ले लूँ, तो उसमें भी ए कॉमा ए क्या करेगा आर यूनियन एस को बिलोंग करेगा। सपोज मैं ऐसे ही आपको समझा रहा हूँ, सपोज मैंने 1 2 लिया है और एस मैंने लिया है 2 3, 2 किसको बिलोंग कर रहा है आर को बिलोंग कर रहा है, 2 एस को भी बिलोंग कर रहा है। अगर मैं इनका यूनियन ले लूँ आर यूनियन एस, वो क्या आएगा 1 2 3। अब 2 इसको बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 2 बिल्कुल बिलोंग कर रहा है इसको, 2 बिलोंग कर रहा है इसको आर यूनियन एस को। जैसे यहाँ पे 2 किसको बिलोंग कर रहा था आर को, और 2 किसको बिलोंग कर रहा था एस को, तो यहाँ पे भी तो बिलोंग कर रहा है, तो यही तो यहाँ पे मैंने लिखा है। बस यहाँ पे बात ये है कि रिलेशन है तो ऑर्डर टेन में मैंने लिखा है, तो ये रिफ्लेक्सिव क्या हुआ हो गया, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं, सिमेट्रिक के लिए क्या है, देखिए सिमेट्रिक के लिए हम लोग कंडीशन पहले क्वेश्चन में गिवन है कि ए कॉमा बी क्या कर रहा है आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ए कॉमा बी क्या कर रहा है आर को बिलोंग कर रहा है, और ए कॉमा बी इसको भी बिलोंग कर रहा है। अब इन दोनों में से कोई एक होगा, इसको समझिएगा, इन दोनों को बिलोंग कर रहा है, तो इसको समझिएगा ये क्या कंडीशन आ रही है, ए कॉमा बी या तो इसको बिलोंग करे। अच्छा एक बात बताइए, अगर 2 यहाँ पे नहीं होता और मैं इनका यूनियन करता तो 1 2 3 आता, तो हमने कहा यहाँ पे 2 नहीं है लेकिन यहाँ पे है,
तो हमने कहा ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अब हमने कहा टू यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस, तो दोनों में से कोई एक कंडीशन हम मेंशन करेंगे ना, क्योंकि दोनों में से कोई एक चाहिए। इंटरसेक्शन की बात होती तो एंड रखता, इंटरसेक्शन की बात होती तो क्या लगता, एंड लगता, लेकिन यहाँ पे यूनियन की बात है। तो यहाँ पे समझिए, अगर ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर यूनियन एस को, ठीक है, ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर यूनियन एस को, तो ये कंडीशन हम लिखेंगे ना, दिस इम्प्लाइज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर और ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एस। इन दोनों में से कोई एक होगा, इन दोनों में से क्या होगा, कोई एक होगा। अब ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, आर को बिलोंग कर रहा है, तो बी कॉमा ए भी तो बिलोंग करेगा आर को, क्योंकि इसने कहा है कि आर के लिए वो रिफ्लेक्सिव, आर और एस के लिए क्या है, वो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है। सेम ऐसा यहाँ पे होगा, क्या होगा, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू एस। अब हम इन दोनों को म्यूचुअली देखें, तो म्यूचुअली अगर हम देखें तो हम अगर आर और एस का यूनियन करें तो यहाँ पे बी कॉमा ए आ जाएगा, वो क्या करेगा, आर यूनियन एस को बिलोंग करेगा। तो ए कॉमा बी अगर आर यूनियन एस को बिलोंग किया तो बी कॉमा ए आर यूनियन एस को क्या करेगा, बिलोंग करेगा। समझ में आई बात, ए कॉमा बी अगर आर यूनियन एस को बिलोंग किया तो बी कॉमा ए आर यूनियन एस को बिलोंग करेगा, ठीक है, ये इसको करेगा, ये तो क्या हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया।